मित्रों नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के सत्संग का शीर्षक होगा युक्त साधक का चित्त। तो जो मित्र नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो आइए सत्संग में चलते हैं। शिष्य सार्थक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव धन्यवाद, युक्त साधक के बारे में आपने बताया, अच्छा लगा। अब कृपया बताएं कि युक्त साधक का चित्त कैसा हो जाता है। आपसे इस चर्चा को सुनकर हमारी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। गुरु आत्मदेव ने कहा, वत्स सुनो, निर्वात यानी जहां वायु गतिशील न हो, तैसे निर्वात में तुमने दीपक को देखा है? देखो, लौ न हिलती है न डुलती है। ऐसा ही चित्त युक्त साधक का भी होता है, यानी चित्त चलायमान नहीं होता। इसके संदर्भ में भगवत गीता के अध्याय 6 का श्लोक 19 द्रष्टव्य है। श्लोक कहता है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो भाव है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की भी कही गई है। तो आइए इस श्लोक को समझते हैं। तो पहली लाइन कहती है, यथा दीपो निवातस्थो, जैसे निर्वात में दीपक की लौ होती है। एज लैम्प प्लेस्ड इन विंडलेस प्लेस नेंगते, नेंगते का मतलब है न प्लस इंगते, यानी नहीं हिलता है, नॉट फ्लिकर। सोपमा, साधन उपमा, यानी वह उपमा, दैट सिमिले स्मृता योग वेत्ताओं द्वारा कही गई है। इट सेड बाय द वाइज पीपुल। योगिनो, योगी के, ऑफ द योगी, यत चित्तस्य, यत प्लस चित्तस्य, समाधि में लगे हुए योगी के चित्त की, युञ्जते योग में अभ्यासरत, ऑफ प्रैक्टिसिंग इन योगा, योगमात्मनः, योगम प्लस आत्मनः, अपने योग में, योग ऑफ सेल्फ। तो भाव स्वात्मानुभूति में लगे हुए योगी के चित्त निर्वात में रखे गए दीपक की तरह स्थिर होता है। वह कोई भी भाव आए या जाए, चित्त चलायमान नहीं होता। शिष्य सत्यदेव अब पूछते हैं कि गुरुजी, आपने बताया कि योगी का चित्त निर्वात में दीपक की लौ की तरह होता है, फिर क्या होता है? तो गुरु ने कहा, इस संदर्भ में गीता के अध्याय 6 का 20वां श्लोक देखो। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अर्थात योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उपराम का भाव है कि सभी इच्छाओं से दूर हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ
सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो आइए इसे समझते हैं। वह चंचल रहित चित्त, यत्र माने जहां, उपरमते उपरति को पा लेता है, चित्तम चित्त, तो चित्त उपराम हो जाता है। उपराम का भाव सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना उपराम होना है। पर होगा कैसे? इस पर गुरु कहते हैं योग सेवया निरुद्धम, योग सेवया निरुद्धम, अर्थात योग अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफर्स योगा से चित्त को निरुद्ध करके, निरुद्ध का मतलब है रोग का, रिस्ट्रेन्ड। अब यहां तक चित्त निरुद्ध हो गया। अब आगे कहते हैं यत्र, जहां, च और एव सिर्फ, ओनली, आत्मना स्व के द्वारा, आत्मानम स्व को, पश्यन देखता हुआ, सीइंग, आत्मनि स्व में यानी परमात्मा में, इन द सेल्फ, तुष्यति यानी संतुष्ट रहता है। तो भाव हो गया कि चित्त उस अवस्था में उपराम हो जाता है और तब परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही, स्व में ही संतुष्ट रहता है। और यही तो सेल्फ रियलाइजेशन है। तो हम अपनी वाणी को फिलहाल विश्राम देते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।